प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 2 वर्ण के बारे में अच्छे से समझ लिया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 12 पर अपना अभ्यास कार्य करेंगे। पेज नंबर 12 पेज पर आपको अपना अभ्यास कार्य करना है। तो सभी बच्चे जल्दी से अपने बुक खोलेंगे और इसमें पेज नंबर 12 निकालेंगे। बच्चों आओ, अब हम अपना पहला प्रश्न हल करते हैं। ठीक है ना, समझते हैं कि इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। मुझे आशा है कि पाठ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारे पहले प्रश्न में दिया हुआ है, सोचिए और बताइए। पहले आपको सोचना है और फिर बताना है। ठीक है, ये हमारे मौखिक प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप इन प्रश्नों के पीछे ही लिखेंगे। जो यहाँ पर जगह दी हुई है, खाली जगह जो यहाँ पर है, आप इसी के सामने इनके उत्तर लिखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कै स्वरों की संख्या कितनी है? बताओ सभी, आपने वीडियो को देखा था ना, समझा था ना। स्वर कितने हैं हमारे? स्वरों की संख्या हमारी 11 है। 11। आप ऐसे लिखेंगे इसको, स्वरों की संख्या हमारी 11 है। अब ख प्रश्न है हमारा, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वर। वन वर्ड में ही आपको, एक शब्द में ही आपको इसका उत्तर यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है, गै व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताओ सभी, व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या है 33। कितनी है व्यंजनों की संख्या? 33। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? वीडियो को आपने अच्छे से देखा था ना, तो बताओ सभी। पाठ को भी आप सभी ने अच्छे से पढ़ा था। इसके ऊपर भी देखो, यहाँ पर दिया हुआ है अभी भी हमारे पाठ में, हमारे सामने संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं। ये देखो, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, अक्षय, त्रय, गे और श्रय, ये हमारे क्या हैं? संयुक्त अक्षर। ओके, अब आप आगे देखेंगे बच्चों, पिछले पाठ की तरह ही हम इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये प्रश्न हम समझ लेते हैं, लेकिन इसको लिखेंगे कहाँ पे? अपनी उत्तर पुस्तिका में ही। ठीक है। तो हमारा ये दूसरा प्रश्न है हमारा, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना। तो समझेंगे सभी, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। ठीक है ना। व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मात्रा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप आओ अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। तीसरा प्रश्न है ये हमारा, रूबी ने सारे स्वरों को गलत क्रम में लिख दिया है, वह उन्हें सही क्रम में लगाना चाहती है, उसकी मदद कीजिए। देखो यहाँ पे ना स्वर लिखे हुए हैं, तो इसने ना सभी को गलत लिखा हुआ है।
आपको ठीक करके फिल इन द ब्लैंक्स में रिक्त स्थान में भरने हैं। तो गलत देखो इसने कैसे लिखे हुए हैं, ए उ ए री आ ई इ ओ आई औ ऊ। आपको सबसे पहले देखो स्वरों में सबसे पहले क्या आएगा, ए। यहाँ पे आपको लिखना है, साथ साथ लिखेंगे। ए के बाद क्या आएगा, आ आप यहाँ पर लिखेंगे। आ के बाद क्या आएगा, इ। ये छोटी ही है ना, अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, अब हम इसको क्या बोलेंगे, इ। इसकी ध्वनि निकालेंगे, ठीक है ना। अब आप ऐसे नहीं बोलोगे छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, अब आपको पता होना चाहिए कि इनकी साउंड कैसे है। ए आ इ, फिर इसके बाद क्या आएगा, ई। इसके बाद क्या आएगा, उ ऊ। री ए आई ओ औ। ठीक है, ये कार्य आप सबके लिए बहुत इजी था ना, आसान था ना। आप सभी ने मैम से पहले ही इस कार्य को कर लिया होगा। तो बच्चों, ये कार्य हमने पेज नंबर 13 पर किया था। मुझे आशा है कि आप सभी ने कर लिया होगा। आओ अब हम पेज नंबर 14 पर अपना अभ्यास कार्य करते हैं। देखो, पेज नंबर 14 पर दिया हुआ है, दिए गए व्यंजनों को क्रम से पूरा कीजिए। ये कार्य भी आप सभी के लिए बहुत इजी है, आप लोगों ने अच्छे से इस कार्य को किया हुआ है पहले भी, तो जल्दी जल्दी सभी इस कार्य को करेंगे। कै के बाद खे, गे, घे, ड़े। चे, अगले वर्ग में क्या आएगा, छः, यहाँ पे जय लिखा हुआ है, झे, ये। टे, ठे, डे, ढे, अणे। तय यहाँ पे राइट करेंगे, थे यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही, दे, धे, ने। पै, फै, बै, भै, मैं। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी ने इस कार्य को साथ साथ कर लिया होगा। आओ आगे हम अपना कार्य करते हैं। हमारा कार्य है, नीचे दिए अधूरे शब्दों को स्वर या व्यंजन जोड़कर पूरा कीजिए। ये आधे अधूरे शब्द हैं, इसमें आपको देखना है स्वर आएगा या व्यंजन आएगा और फिर आपको इनको पूरा करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने लिखा अनार, ठीक है, पहले से ही लिखा हुआ है ये। इसके बाद केला, ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा इमली। ठीक है, लिखो सभी, ई लिखेंगे यहाँ पे के लिखेंगे, के। फिर यहाँ पर हमने लिखा गणेश। क्या लिखा यहाँ पर हमने, गणेश। देखो बच्चों, अब आप आगे देखेंगे, वाज से पहले आपने क्या लगाया, री वाज। आगे फिल इन द ब्लैंक्स में खाली है, यहाँ पे इसके बाद कर लिखा हुआ है, आपको नया शब्द बनाना है, शंकर। श लिख के हमने यहाँ पर ऊपर अनुष्का का प्रयोग किया है, शंकर। अब आप आगे देखेंगे, ल गाड़ी, आपको नया शब्द बनाना है, स्वर और व्यंजन जोड़कर हमने यहाँ पर नया शब्द बनाया, रेलगाड़ी। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे, दागर, हमने नया शब्द बनाया, सौदागर। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे,
हमारा छठा प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। आपको एक ही शब्द में उत्तर देने हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई भाषा की कौन सी है? वर्ण। ठीक है, आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ण लिखेंगे अपनी व्याकरण की पुस्तक में। ख प्रश्न है हमारा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं और आप यहाँ पर लिखेंगे 2। अब आप आगे देखेंगे, आधा क है, ये यहाँ पे नीचे हलंत लगा हुआ है। इसको, इस लाइन को ना, जो ये आड़ी तिरछी रेखा अगर किसी भी व्यंजन के नीचे लगी हो ना, तो इसको हम हलंत बोलते हैं और फिर हमारा जो वर्ण होता है वो आधा हो जाता है। अगर किसी भी वर्ण के नीचे ये आड़ी तिरछी रेखा आपको दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि इसको क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं, और ये लगाने से हमारा वर्ण आधा हो जाता है। ठीक है, क जमा श के मेल से क्या बनता है? अक्ष। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है 7वां, संयुक्त अक्षर से शब्द बनाइए। यहाँ पर संयुक्त अक्षर बने हुए लिखे हुए हैं, आपको इनसे शब्द बनाने हैं। यहाँ पर ज और ये के मेल से गे बना हुआ है। हमने यहाँ पर नया शब्द बनाया ज्ञान। ठीक है, तय और रै के मेल से त्रय बना हुआ है वर्ण, और हमने नया शब्द बनाया पत्र। श और रै के मेल से बना हुआ है श्रेय, हमने शब्द बनाया श्रम। कै और श के मेल से बना हुआ है क्षय, हमने शब्द बनाया क्षमा। ठीक है, अब आप अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर खाली स्थान पर सही व्यंजन लिखिए। ठीक है, आपको ये चित्र पहचानने हैं और खाली स्थान में सही व्यंजन आपको लिखना है। तो देखो ऊपर ये किसका चित्र है? कबूतर का। यहाँ पे आप देखो, अपने मुंह से ध्वनि निकालो। ठीक है ना, शब्द बोलो आप कबूतर, फिर आपको ये पहचान हो जाएगी कि यहाँ पर कौन सा वर्ण, कौन सा व्यंजन नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर कै डैश तय रै, कतर तो कोई शब्द नहीं है, लेकिन पिक्चर किसकी है? ये तस्वीर किसकी है? ये कबूतर की। हमने यहाँ पर शब्द बना दिया कबूतर, और फिल इन द ब्लैंक्स में खाली स्थान में क्या लिखा? बू। बै पे ये कौन सी मात्रा है? ऊ की, जिसको आप बड़ा ऊ बोलते हो। अब आप आगे देखेंगे, देखो यहाँ पर औ की मात्रा बनी हुई है धा। पिक्चर किसकी है? ये पौधे की। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा? प, पौधा। अब आप आगे देखेंगे, आगे ये तस्वीर है हिरन की। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या मिसिंग है, क्या लिखा हुआ नहीं है? ई रन, तो कोई शब्द नहीं बनता। हमने क्या लिखा यहाँ पे? है, और हमारा शब्द बन गया हिरन। अब आप आगे देखेंगे, ये देखो, ये फोटो एक कुटिया की है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कु ई, या ये भी कोई शब्द नहीं बनता। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? टै। क्या लिखा हमने यहाँ पे? टै। टै लगाने से क्या बन गया? कुटिया, शब्द हमारा बन गया। अगली पिक्चर देखो किसकी है? कछुए की। कै और आ लिखा हुआ है, बीच में मिसिंग है, तो हमने यहाँ पर छ ऊ छू शब्द, छू वर्ण हमने यहाँ पे लिखा, और ये लिखने से हमारा शब्द बन गया कछुआ। ठीक है, ये देखो फिश, मछली की ये फोटो है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इसके छ और ली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा म,
हमारा शब्द बन गया मछली। अगली तस्वीर है हमारी खरगोश की। तो यहाँ पे खरगोश, खरोश कोई शब्द नहीं होता, गए हमने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा और शब्द बन गया हमारा खरगोश। अगला देखेंगे, ये घंटी यहाँ पे है, ठीक है ना। तो घ और आ की मात्रा पीछे लगी हुई है, तो हमने ट वर्ण का, ट व्यंजन का प्रयोग करके शब्द बना दिया घंटा। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है कि ये अभ्यास कार्य आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों ने साथ साथ इस अभ्यास कार्य को नहीं किया, वो बच्चे अब बैठकर इस अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।